जय मसीह। मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है और हमारा राजा रक्षक परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो बटन बंद करो, बटन बंद, वो उसी को नीचे लाओ। हाँ, धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। सचमुच प्रभु जी, आप हमसे इतना प्रेम किया, आपने आप हमारे लिए एक लौता आपका एक बेटा दे दिया प्रभु। आपने कहा जो भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट ना होगा, अनंतकाल में जीवन पाएगा। आज हम विश्वास करते हैं आपका पुत्र यीशु मसीह पर। यीशु ही हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज पिता के पास दाहिने हाथों में हमारे लिए बैठा है, दिन रात मदस्ती करता है ताकि हम भी उद्धार पाए, मुक्ति पाए। धन्यवाद देते हैं हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसा हमने गुड फ्राइडे के दिन वचन पढ़ा था, 7 वचन, आखिरी का 7 वचन हमारे बीच में से बहन लोग ने शेयर किया था। आपको अभी मैंने जो वीडियो दिखाया, उस वीडियो में मुझे विश्वास है आपको थोड़ा कुछ समझ में आया रहेगा कि इतना उसको कोड़े मारा, चाबुक मारा, दुखी मारा, लात मारा, सब कुछ किया उसके लिए। ठीक है, किसके लिए किया वो? राइट, किसके लिए? मेरे लिए उसने मार खाया, हमारे लिए। सारा दुनिया में जितने भी मनुष्य जाति है उनके लिए वो मार खाया। ओके, सारा दुनिया में जितने भी मनुष्य जाति लोग हैं उसके लिए उसने मार खाया। आप देखा रहेगा उसको, असली में जो कुछ हुआ वो नहीं है ये। ओके, ये पिक्चर है, पिक्चर में एक्टिंग है। उस समय पे जब ये पिक्चर आया उसके बाद में कई लोग देखा, कई लोग प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु को स्वीकार किया। कई लोग कि बोलते जो इधर क्रूस पे इसको लटकाने से पहला जो मारा, क्या सच में यीशु को तकलीफ उठाया इतना? क्या सच में यीशु ने मेरे लिए मार खाया? ऐसे कई लोग का जीवन बदल गया। कई लोग ने अपना जीवन को यीशु मसीह को दिया। इधर देखा नहीं कि कौन कैथलिक है, कोई जर्मन वाला है, कौन और कोई है और कोई और है, नहीं। सब जन अपना लाइफ जीवन, बहुत से लोग यीशु को दिया। ठीक है, बहुत से लोग। बात से यहाँ पे आप लोग ने भी देखा, रोने लगा है ना, रोने लगा। कितना दर्द, कितना दर्द, कितना दर्द उठाया। क्या आप और मैं सच में समझा? सच में समझा? अगर सच में समझा तो हम यीशु का जैसा चलेगा। क्या हम यीशु का जैसा चलेगा? यीशु के लिए अपना जीवन दे देगा और उसने जो कहा है हम वो करेगा। हम खेलेगा नहीं। हम आके यीशु मसीह के साथ बोलते हैं ना, जो गंदा जो खेल खेलते थे हम प्रभु में आने से पहला, वो गेम आज नहीं खेलेंगे हम, है ना। 30 साल हो गया मुझे प्रभु में आके। कितना साल हो गया? 30 साल। ओके, कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को यहाँ पे कलिशा में भी कई लोगों को पूछा, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? उसी तरह मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? कितना आवाज नहीं है? करते हैं ना प्रभु से प्रेम। जो मैं वीडियो में भी देख रहा है, आपको भी मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, क्या आप सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप, जिसने जन आप बोला, उसका आज्ञा मानने के लिए तैयार है? यस। देखा, वेरी गुड, कितना अच्छी बात है ना। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा, क्या
ऐसे ही कई लोगों को देखा, यस यस बोला, कभी हलेगा नहीं, कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं करेगा, ओके, कुछ भी नहीं बोला, हलेगा नहीं, कभी भी कोई भी कुछ भी बोलेगा ना चलेगा, आप भी मेरे को चिमटा लेगा तो चलेगा, आप भी वचन से थाना मारेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मजबूत खड़ा रहेगी। क्या ऐसा सुना रहेगा ना, आपने देखा भी रहेगा ना, बहुत से जो पुराना लोग है, अगर समझो उनके साथ कुछ परीक्षा आ गया, कुछ परीक्षा आ गया उनके लिए, अभी आपके पास ही कुछ परीक्षा आ गया, कुछ हो गया चर्च के अंदर ही, या मेरे द्वारा से या किसी के द्वारा से, तो वो जो परीक्षा है, क्या वो परीक्षा में तुम निभाओगे? क्योंकि मैंने देखा कई लोग पीछे हट गया, कई लोग ने सीधा अटैक किया, चर्च नहीं जाएगा, क्या चर्च नहीं जाएगा, चर्च नहीं जाएगा, चर्च नहीं जाएगा, अभी से मेरे को सुनाते हैं, मेरे को बोल के बता रहे हैं, मेरे को ये करते हैं करके, चर्च नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? चर्च तुमको क्या किया, यीशु ने तुमको क्या किया, ये व्यक्ति ने किया, ये व्यक्ति ने किया, ये व्यक्ति ने किया, ये व्यक्ति ने किया, नाम ले लो। चर्च यीशु का चर्च है, इस व्यक्ति का चर्च नहीं है, हम सबका है, ओके? इसने किया, चलो ठीक है, इसको बोलो। चर्च को क्यों बोलता है? चर्च को बोलने के लिए तुमको अधिकार नहीं है, इसका मतलब तुम चर्च को बोलते हैं, चर्च यीशु का है, मेरा नहीं है ना? तो मैंने ऐसा बोलते ना कि कई लोगों को देखा इतने सालों में, बिकॉज दे थिंक, वो लोग सोचते हैं कि मेरा जो समस्या है परमेश्वर से बड़ा, वो लोग ऐसा सोचते हैं मेरा जो परेशानी है, जो समस्या है, प्रॉब्लम है, परमेश्वर से बड़ा है, मगर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर उनके प्रॉब्लम से बड़ा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो लोग ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम से बड़ा परमेश्वर है, मगर वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? प्रॉब्लम को परमेश्वर से बड़ा ऊंचा स्थान में रख देते हैं। इसके लिए तुमको हमेशा प्रॉब्लम बड़ा दिखता है और परमेश्वर छोटा दिखता है। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह लटका था, क्या आप उसको देख रहे हो? कितना ऊंचे स्थान में था वो। क्या प्रॉब्लम उससे बड़ा है? कितना प्रॉब्लम था यीशु मसीह को, कितना दुख उठाया उसने, कितना कोड़े खाए, कितने मार खाया। क्या उसका प्रॉब्लम तुमसे ज्यादा है? तुमसे ज्यादा है प्रॉब्लम, तुमसे ज्यादा है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। अरे ऐसा घूमो इधर प्रॉब्लम, इधर घूमो इधर प्रॉब्लम, इधर घूमो इधर प्रॉब्लम, इधर घूमो इधर प्रॉब्लम, सब जगह घूमो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओके, कितना अच्छा है ना प्रॉब्लम। बट वो देखते नहीं है यीशु को, यीशु को देखना चाहिए। क्या? यीशु को देखना चाहिए। यीशु बड़ा है उस प्रॉब्लम से, यीशु उस प्रॉब्लम से बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है। जब परमेश्वर को हम देखेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे हम, परमेश्वर बोलेगा वेल डन माय बच्ची, मेरे पास आया, अभी तेरा प्रॉब्लम मैं ऐसा करेगा। कैसा करेगा? करो, देखिएगा, चुटकी बजाओ, टूक लगा के नहीं, टूक लगा के चुटकी बजा देगा कोई, चुटकी ऐसा बजाया जाता है। ओके, किसी किसी का उंगली फिसलते हैं तो नहीं जमता है। ओके, कोई लोग जानबूझ के टूक लगा के बजा देगा, कुछ कितने बचता है। ओके, जो भी है, परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया। क्यों किया प्रेम? क्या कारण के लिए किया? यीशु को मरने के लिए भेजा था परमेश्वर ने, हाँ मरने के लिए भेजा था। वही प्रेम था, वही प्रेम था। पिता को पता था
उसको जो काम दिया था 3.5 साल का जो काम था इस दुनिया में, जब आने के बाद में बड़ा होने के बाद में कितना कितना उम्र में मरा वो मालूम है किसी को? हाँ? कितना उम्र में मरा मालूम है किसी को? 33 साल, 33 एंड हाफ, ओके। 30 उम्र का था, वो भी बैप्टिज्म लिया। उसके बाद में यीशु मसीह ने 3.5 साल पृथ्वी में सेवा किया, ठीक है। नूह को परमेश्वर ने काम दिया था, कितना साल लिया? 100 साल के आसपास लिया था। परमेश्वर अगर चाहता था वो खुद कर सकता था, नाव बनाता था, मगर उसने नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता था उसका बेटा को, यीशु को नहीं भेजता था, वो कर सकता था, मगर वो किया नहीं। क्यों भेजा बेटा को? हाँ, आपको क्यों चुना? आज हमने प्रे किया चुनने की, किसको परमेश्वर ने चुना, तो आपने आगे आया। आपको चुना, काय के लिए चुना? काम करने के लिए चुना, उसका महिमा करने के लिए चुना। जो भी है आपको ईमानदारी से उसको करना है, उसको ईमानदारी से निभाना है, देखना नहीं है इसको उसको। जिसको तुम देखोगे उस दिन गिर जाओगे तुम। पतरस पानी के ऊपर चल रहा था। किसके ऊपर चल रहा था? पतरस पानी के ऊपर चलता था। उधर से क्या हो गया? तूफान आया और वो पीछे जैसे ऐसा मुड़ के देखा, डूबने लगा। आप भी पीछे मुड़ोगे तो आप डूबोगे। आप भी अगर पीछे मुड़ोगे तो आप क्या करेगा? डूब जाएगा। हम देखेंगे वचन योना 20 अध्याय में 1 से लेके 31 तक, पर उतना तो हम नहीं पढ़ेंगे पूरा, थोड़ा सा पढ़ के हम समझाने का कोशिश करेगा। प्लीज पढ़ो इसको। सप्ताह के पहले दिन मरियम मैगदलीन बोलो। सप्ताह के पहले दिन मरियम मैगदलीन, हाँ मरियम, हमारे पास और एक इधर एक मरियम है, आप नहीं, ओके। मरियम मैगदलीन हो गए। भोर को अंधेर रहते ही कब्र पर और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शिमोन पतरस और दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। अभी इजराइल के हिसाब से सप्ताह का पहला हफ्ता क्या इसको क्या बोला जाता है? संडे का दिन बोला जाता है, ओके। पहला हफ्ता उनका, हमारा इसमें पहला हफ्ता का दिन यहाँ के आज के हिसाब से मंडे होता है, ठीक है ना। अरब के हिसाब से फ्राइडे को होता है, ओके ओके। फ्राइडे के बाद का सैटरडे का दिन होता है, ओके। यहाँ पे मैरी मैगदलीन कब्र के पास आया सुबह का समय पे, ओके। सुबह के 5-6 बजे के आसपास, जब भी थोड़ा अंधेरा था उस जगह में, जो कब्र में गाड़ा था यीशु मसीह को, और वो कब्र का जो पत्थर था वो अट गया था। क्या वो पत्थर अटा हुआ था, ओके। अभी समझो इस दरवाजा को मैं बंद करके बाहर गया, अचानक ये दरवाजा सब खुला है, तो मैं सोचेगा ना कि कौन खोला? कोई आ ही नहीं सकते खोलने के लिए, है क्या नहीं? हम दिमाग लगाएगा, बट ये मेरी ये यहाँ पे जो मैरी मैगदलीन है वो भी दिमाग लगा रही थी, क्या हो गया क्या हो गया, कौन ने खोला कौन खोला। वो इधर उधर परेशानी, भागने लगा और पतरस का पास भागा और जाके उनको बताने लगा, ओके, कि किसी ने यीशु का लाश को किसी ने लेके गए, या बॉम्बे का भाषा से गुल कर दिया। क्या क्या गुल कर दिया लाश को। लाश क्या खाने का काम है क्या? मरने के बाद लाश भारी हो जाता है, बराबर, बहुत भारी हो जाता है। एक आदमी से तो उठा नहीं सकते, 4 आदमी चाहिए या 2 आदमी चाहिए, तो लाश को गुल नहीं कर सकते, बराबर। तो पीटर के पास भागा, पतरस दौड़कर भाग के वो भी वापस आते हैं इसके साथ में, देखने के लिए कब्र के इधर किधर क्या है करके, ओके। उसके बाद देखो 4 में क्या कहता है, और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर
पहले पहुंचा हाँ और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। हाँ, क्या हो गया? उधर झुक कर देखा। पहला पतरस दौड़कर आया और झुक कर देखा, अरे कब्र तो खुला है, उसको कपड़े जो लपट के रखा था, लाश को, वो लाश भी कपड़ा भी उधर अच्छा से उधर है, पड़ा हुआ है। ओके, देन उसके बाद में एक कब्र, ये पत्थर दिखता ना जी, ये दरवाजा था। कब्र को उस समय का ऐसा पत्थर लगा के दरवाजा बना के इसके अंदर गाड़ के रखता था। ओके, अंदर गाड़ के रखता था लास्ट में। तो क्या लिखे है? यीशु का कब्र यीशु की कब्र खाली। यीशु की कब्र खाली। सोचो जरा, क्या हमारा दिमाग खाली है? या हमारा हृदय खाली है प्रभु को जानने के लिए? या हमारा पास समझ ही नहीं है? या हमने जानबूझकर हमारे दिमाग को, हृदय को ताला मार के रख दिया है ताकि हम नहीं खोलेगा? हम नहीं खोलेगा चाहे कुछ भी हो, कितना भी तुम गाना गाओ, नो प्रॉब्लम। जब सारे दरवाजा खुल जाएगा, है ना, गाते जाओ, मगर खुलेगा नहीं, हमने खोलेगा, हमने बंद। मगर यहाँ पे यीशु का कब्र खुला है। ये देखने की बात है, समझने की बात है कि यीशु मसीह खोने करके, यीशु मसीह खोने करके हमको जानना बहुत जरूरी है। 6 वचन में देखेंगे, तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा हाँ, और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वो अघोषा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपटा हुआ देखा। लपटा हुआ देखा, एक जगह में कपड़ा क्या था? लपटा हुआ, अच्छा से फोल्ड करके रखा था। अरे वो लास्ट भी फुल किया और कपड़े को भी अच्छा फोल्ड करके दिया। अगर कोई चोरी करेगा, क्या ऐसे रख के जाएगा? देखा रहेगा ना, चोरी होते हैं, क्या करते हैं चोर? क्या करते हैं? तहस नहस कर देता है, तहस नहस कर देता है ना, तितर बोलते हैं, घर का हालत खराब कर देता है। वो देखने में ही डर लग जाता है, मेरा घर क्या हो गया घर की, है ना। कभी कभी सपने में भी ऐसा आता है ना कि मेरा सब घर चोरी हो गया, अरे बाप रे क्या हो गया घर के ना। फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था हाँ, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। हाँ, देखो तब तक वो लोग समझते थे नहीं पवित्र शास्त्र में क्या लिखे, बट अभी समझ में आ रहा है उनको कि मरने के बाद जी उठेगा। क्योंकि कभी अभी तक कोई व्यक्ति जिंदा नहीं हुआ। कई आए राजा महाराजा लोग, कई बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े नाम आए हैं, ओके, मगर एक ही व्यक्ति था मरा, एक ही व्यक्ति स्वर्ग से आया, फिर पृथ्वी पर रिया, मरा, फिर गाड़ा गया, फिर उसके बाद 40 दिन के बाद वो जी उठा, अभी स्वर्ग चले गया। अभी यहाँ पे जी उठा, अभी चेलों के बीच में है। किसके बीच में? अपने चेलों के बीच में। अपने चेलों लोगों को वो इसके बाद में वो दर्शन दिखा रहा है, ओके, अपने हाथ को दिखा रहा है, देख मैं जिंदा हूं करके, ओके। अभी एक कमरे में चारों तरफ दीवार है, बराबर, क्या है? एक कमरे में चारों तरफ दीवार है। अभी इधर दरवाजा अगर बंद है तो दरवाजा खुलेगा तो अंदर आएगा ना, सही है कि नहीं? बट यीशु मसीह की ऐसी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अंदर आ जाता है। दरवाजा बंद था और वहां पे चेले लोग मिलकर बातें कर रहा था। उधर एक व्यक्ति था, उसका नाम तोमा था। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ओके। तोमा, तोमा बोलो, तोमा सब जन बोलो, सब जन तोमा, जोर से बोलो तोमा। तोमा को मतलब क्या है? तोमस। तोमस, ओके। तोमस क्या क्या उसको विश्वास नहीं करता था। हो सकता है हमारे बीच में भी कोई ना कोई होगा, ओके, विश्वास नहीं करते हैं। किस चीज का विश्वास? और इससे क्या बोलने लगा उसके चेलों को, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जब मैं उसको देखेगा ना, उसके हाथों में जो किला मारा था, उसके फसली में जो भाला पोखा गया था, मैं उधर उंगली घुसा के देखेगा। क्या? मैं उधर उंगली घुसा के देखेगा, जब भी जाके मैं विश्वास करेगा। वो बातें करते करते यीशु मसीह उसका पास आ गया, उधर दर्शन दिया। ए थोमा देख,
लगा, उंगली लगा, और वो तुरंत विश्वास किया। क्या हमें, आपको और हमको उंगली घुसाना जरूरी है क्या? उंगली घुसा के देखना जरूरी है क्या? क्या ऐसा विश्वास नहीं कर सकते हम? क्या हमें और कुछ बड़ा चमत्कार होना जरूरी है हमारे जिंदगी में? और कितना चमत्कार होना है हमारे जीवन में? हाँ, और कितना बड़ा चमत्कार होना है? हमें उधार मिला यार, सबसे बड़ी बात है। हम चंगाई दिया कई जगह में, काम ने का काम मिला हमको, आप लोग ने गवाही दिया था उसको उपस्थित में, और क्या, और क्या चाहिए था हमको? परमेश्वर ने तोमा देखकर उसने क्या किया? उसने विश्वास किया। हम थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ पे पढ़ो 24 पे। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, हाँ जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ जब यीशु आया तो उसके साथ न था। हाँ जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, हाँ। तब किसने बोला? और चेलों लोग ने क्या कहा? हमने प्रभु को देखा है। यहाँ पे भी देखो, बेन ने विश्वास से वो बेन को लेकर आया। वो महसूस किया कुछ हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है उसके कान में बहुत कोई कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, बट उसने सुना नहीं किसी के बात को, बट फिर भी उस बेन को लेकर आया। क्यों? मुझे नहीं सुनना है। मैं अनुभव किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम कर रहा है। जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर अनुभव कर रहा है तो तुमको देखना है, तुमको इसका उसका सुनना नहीं है। तुमको बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते, गया भाड़ में। समझा मैं क्या बोल रहा है? वो चर्च के बारे में, प्रभु के बारे में जो भी कुछ बोलते हैं वो गया भाड़ में बोल देने का सीखा। तू जा भाड़ में। मेरे को सिर्फ परमेश्वर का वचन, मैंने अनुभव किया कि यीशु मसीह ने जो मेरे साथ किया, मेरे को जाना है। तू आ या नहीं आ, आई डोंट केयर। क्या तू आ या नहीं आ, मैं जाएगी करके, मैं जाऊंगा चर्च में, क्योंकि मैं अनुभव किया। उसके बाद क्या कहते, देखो उधर। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों को कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं। देखा वचन है, लिखा है ना कि बोलते उसके छेद जो कीला लगा के उसके हाथों में जो कीला लगा खड्डा हो गया, वहां पे मैं उंगली घुसाऊंगा और उसको देखूंगा कि सच में उसका खड्डा है क्या नहीं। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डालियो, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। प्रतीति नहीं करेगा, इसका मतलब विश्वास नहीं करेगा। कितना जिद्दी है ना, कितना जिद्दी है ना। हमारे बीच में भी कई लोग ऐसे जिद्दी मिलते हैं, हमको मालूम है। टाइम खींचते जाता है, टाइम खींचते जाता है। प्रभु तुमसे बातें कर रहा है, बता रहा है, पानी में तुम डुबकी मार रहे हैं, सपने में। किधर? पानी में तुम डुबकी मार रहे हैं, मैं देख रहा सपना। क्या क्या देख रहे हैं? मैं सपना। कौन तुमको रोक रहा है? परमेश्वर बड़ा है या तुम्हारा परेशानी बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है तो क्यों रुकावट है तुमको? किसने तुमको रोका? कौन ने रोका तुमको? है ना? ये बोलते क्या बोलते, भाई जब तक विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, यीशु ने सुना, उधर नहीं था यीशु, बट फिर भी सुना। आप भी इधर बैठ के या अपने घर में बैठ के या किधर भी बैठ के कुछ भी बातें करते ना, कुछ भी सोचते रहते ना, यीशु मसीह सुनता है। मालूम है? मालूम है आपको? आप फोन में टेक्स्ट मैसेज भेजते ना, मैसेज अपना हस्बैंड को भेजने के जगह पे गलती से किसी और के पास चले जाते हैं। आपका मैसेज सिर्फ हस्बैंड के पास ही जाना है, किसी और के पास नहीं जाना है। प्रभु जानता है।
तुम फोन में क्या गोलमाल कर रहे हो? ये हमारा परमेश्वर है, हमें जानता है वो कि हम कितना बेईमान है ना। उसके बाद क्या कहते देखो, ये हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 8 दिन। अभी 8, यीशु मसीह जी उठने के बाद अभी 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर से भीतर थे, घर के भीतर थे। और उसके बाद और तोमा उनके साथ था। कौन था उधर? तोमा था। बोलो एक जोर से, तोमा था। तोमा था। अगर आप कोई शक करते इधर तो आप तोमा है। कौन है यहाँ पे शक करते हैं? आप करती है, आप करती है शक, आप तोमा है। तोमा के तरफ अभी देखो तोमा कैसा बदल जाते देखो। उसके बाद और द्वार बंद थे। हाँ। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, हाँ। तुम्हें शांति मिले। किसके शांति मिले? तुम्हें शांति मिले। यहाँ पे जितने भी चेले लोग थे, तुम्हें शांति मिले। कभी हम किसी का घर पे जाते हैं, विश्वासी लोग कहते हैं तुम्हें शांति मिले? कभी बोला किसी को तुमने? कभी बोला तुम विश्वासी लोग, बचपन से मसीह लोग सोच रहे ऐसा ही ऐसा है करोगे जब जाएगा तो इंडिया है। यीशु ने किया तो मेरे को भी करना है भाई। उसका शांति उस घर में आए। जब आप बोलते ना, जब उसका शांति घर में आए, जब उधर बैठते बात करते, जो भी खुन्नस में आया गया तो उधर वो ठंडा हो जाएगा। जब भी आप शुभ समाचार बांट सकोगे उसका। बस आप कई बार देखो, कई बार कई लोग आके किसी का घर पे जब जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नाराज खुन्नस में जाते हैं ना, ज्यादा करके दामाद लोग अभी जाएगा ससुराल में, जाएगा तू जो मन में करवाएगा करके, है ना, वाट लगाते मेरा ससुराल में जाके। अभी से जब तुम जाते हो, प्रभु का शांति तुम्हारा जीवन में आए, सबसे पहला शब्द वो करने को बदल जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे क्या होगा उसके बाद में? तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। और घुसा भी इधर उंगली, जैसा मैंने बताया था, थोड़े घुसा उंगली अभी इधर। और उसके बाद और अपना हाथ लाकर मेरे पंजन में डाल। यीशु को कैसा पता चला? ये कमरे में बातें कर रहा था, तुम गार्डन में बातें कर रहे, तुम फोन में बातें कर रहे, कोई चीज मेरे को भी पता चल जाता है इधर। ये बोलते नहीं, इसने बोला मेरे बारे में, ये था मेरे साथ में, इसने मेरे को बोला। क्या बात करते हैं यार। ओके, उसके बाद देखो, और अविश्वासी नहीं, हाँ, परंतु विश्वासी हो। हाँ, ये सुन तोमा ने उत्तर दिया, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, हे मेरे परमेश्वर। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ। तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। किसने कहा यहाँ पे? यीशु ने कहा तूने देखकर मुझे विश्वास किया। उसके बाद में धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे, आप लोग को कहता है, आप लोग और मैं, बिना देखकर हमने जो विश्वास किया उसको कहते हैं धन्य है वे। वो देखकर विश्वास किया, हमने तो देखा भी नहीं उसको कि यीशु कैसा है करके। आज वो विश्वास सबसे बड़ी बात है। शक करना अच्छी बात नहीं है। कितने साल शक करते रहेगा? कितने साल? एक दिन यीशु मसीह आने वाला है दोबारा, और उस समय पे क्या करोगे? हाँ, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, ये पुस्तक यूहन्ना ने क्यों लिखी? ये पुस्तक यूहन्ना ने क्यों लिखी? यीशु ने और भी उनके आश्चर्य चिन्ह अपने अनुयायी को दर्शाए, जो इस पुस्तक में नहीं लिखे। और कई चीज बोलते हैं ना कि यीशु ने किया है, मगर इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि अगर वो लिखता था, वो पुस्तक अभी इतना है ना, ये कितना बड़ा होता था ना, और इतना बड़ा होता था, हो सकते इतना बड़ा हो सकता था, हो सकते और इतना बड़ा हो सकता था।
ओके, इतना काम किया यीशु मसीह ने, हमें इतना दिया है ताकि हम यही पढ़कर हम समझे। यहाँ पे कई लोग हैं उनको टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए भी। नया नियम छोटा सा है, वो भी पढ़ने टाइम नहीं है। सोचने की बात है। और कहते हैं मैं यीशु से प्यार भी करता हूँ। करो, अच्छी बात है, पढ़ो भी अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहते हैं देखो, और जो बातें यहाँ लिखी है वे इसलिए है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। मैं एक छोटा मैसेज बता के इधर बंद करना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब उसको उठाया गया स्वर्ग के ऊपर, ओके, एक गवाही नहीं था, 500 गवाही था। कितना गवाही? 500 लोग ने देखा है। नया नियम में लिखा हुआ है। कितने लोग? 500 लोग ने देखा। तो झूठा कैसा हो सकता है? झूठा हो सकता है? एक झूठा हो सकता है, 2 झूठा हो सकता है, मगर बाइबल कहते हैं 2 या 3 मेरे नाम से कहे में भी जमा है, मैं वहां पे वो गवाही को मानता है। हमें बट लोगों को दिखाने के लिए फिर भी लोग आंखें नाटक कर रहे हैं कि नहीं, मैंने विश्वास करता हूँ, इसमें झूठा है, इसमें तुम लोगों ने डाला है, इसमें तुमने ये किया है, तुमने करप्ट किया है करके ऐसे ही शब्द आपको सुनाई देगा। ऐसे लोगों के बात को सुनना नहीं है हमको। ओके, नहीं सुनना है ऐसे लोगों के बात। जो वचन कहते हैं उसी को मानना है। हमें हम कराएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार। धन्यवाद देते हैं हमारे राजा, हमारे रक्षक, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आज यहाँ पे जितने जन आए हैं और जितने जन हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारा सिर्फ विश्वास आप में बढ़ता जाए प्रभु जी। हम तोमा की तरह ना करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम वहाँ पे लिखा हुआ है पिता, हम धन्य है पिता, बिना देखकर आप पे विश्वास किया। आज हम विश्वास करते आप जीवित है प्रभु, आप जीवित है पिता, आप जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह सबके लिए।